हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड न्यू वूकॉमर्स ऑर्डर्स एज लीड्स इन सेल्स फोर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप वूकॉमर्स जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और सेल्स फोर्स जो कि एक सीआरएम एप्लीकेशन है, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे वूकॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर कोई पर्सन प्लेस करेगा तो ऑटोमेटिकली यही सेम पर्सन सेल्स फोर्स में एज अ लीड जाके क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, वो कॉमर्स और सेल्स फोर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अब जब भी वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर कोई पर्सन प्लेस करता है, जो भी ऑर्डर आपने वहां पे क्रिएट करके रखे हैं, कोई पर्सन उसको बाय करता है तो ऑटोमेटिकली वही सेम पर्सन एज अ लीड जाके क्रिएट हो जाएगा सेल्स फोर्स सीआरएम में। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते कैसा ऑटोमेशन वूकॉमर्स और सेल्स फोर्स सीआरएम के बीच में कि जैसे वूकॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर कोई पर्सन प्लेस करेगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ लीड जाके क्रिएट हो जाएगा सेल्स फोर्स सीआरएम में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, सेल्स फोर्स और वूकॉमर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड न्यू वूकॉमर्स ऑर्डर्स एज लीड्स इन सेल्स फोर्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप नया वर्कफ्लो सेटअप करना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम सेटअप करने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, मैंने वूकॉमर्स पे अपना एक प्रोडक्ट क्रिएट करके रखा है। अब जैसे कोई पर्सन उस प्रोडक्ट को बाय करता है या प्रोडक्ट में सेल करता हूं वूकॉमर्स पे जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो ऑटोमेटिकली मैं सेम पर्सन को जिनने मेरा प्रोडक्ट खरीदा है बाय किया है उस सेम पर्सन को मैं सेल्स फोर्स सीआरएम में ऐड करना चाहता हूं, वो भी एज अ लीड। तो इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी वूकॉमर्स। वूकॉमर्स पे जैसे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होता है, प्लेस होता है, तो हमारी एक्शन एप्लीकेशन मतलब सेल्स फोर्स सीआरएम में क्या होगा, एक नई लीड क्रिएट हो जाएगी। जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है वो कॉमर्स। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू ऑर्डर क्रिएटेड। वो कॉमर्स पे जैसे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। और एक्शन एप्लीकेशन मतलब सेल्स फोर्स सीआरएम में क्या होगा, एक नई लीड जाके क्रिएट हो जाएगी। तो एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी सेल्स फोर्स, एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट लीड। तो ऐसे मैंने चूज कर लिया अपना एक्शन इवेंट क्रिएट लीड। अब देखिए, सेल्स फोर्स और वूकॉमर्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले वूकॉमर्स के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से कि जैसे यहाँ पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा, प्लेस होगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा या प्लेस होगा तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना है आपको अपने वूकॉमर्स के अकाउंट पे और वूकॉमर्स के अकाउंट पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा वूकॉमर्स का। इसकी सेटिंग्स पे आपको करना है क्लिक और जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको जाना है एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पे। जैसे आप एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिखेगा वेबबुक्स का, तो क्लिक करना आपको वेबबुक्स पे और एक नया वेबबुक आपको यहाँ पे सेटअप करना है। क्लिक करना आपको ऐड वेबबुक की बटन पे और एक नया वेबबुक हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले इस वेबबुक को मुझे एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ
सेल्स फोर्स इंटीग्रेशन, ये हमारे वेबबुक का नेम, क्योंकि हम नई लीड सेल्स फोर्स पर क्रिएट करना चाहते हैं इसलिए मैंने इसको नाम दिया सेल्स फोर्स इंटीग्रेशन। स्टेटस हम रखेंगे इसका एक्टिव। अब आता है हमारा टॉपिक, इसका मतलब ट्रिगर इवेंट हमारा क्या था, नया ऑर्डर जब क्रिएट होता है तब मैं चाहता हूं कि सेल्स फोर्स पे एक नई लीड क्रिएट हो, तो वही टॉपिक आपको यहाँ पे चूज करना है। अगर आप कूपन क्रिएट, यूजर डिलीट, इन सब के ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप वो वाला ट्रिगर इवेंट भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। पर जो मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है वो है ऑर्डर क्रिएशन के ऊपर, कि जैसे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होता है तब मैं सेल्स फोर्स में एक नई लीड क्रिएट करना चाहता हूं, तो इसलिए टॉपिक मैंने चूज किया ऑर्डर क्रिएटेड। अब आता है डिलीवरी यूआरएल। तो फैब्रिक कनेक्ट पे जो वेबबुक यूआरएल आपको मिला था, सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। इसी यूआरएल की मदद से जो भी नए ऑर्डर का डेटा है वो फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। मैं क्लिक करता हूँ सेव वेबबुक के बटन पे और देखिए सक्सेसफुली ये जो वेबबुक है इसको मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया अपने वूकॉमर्स के अकाउंट पे। अब जैसे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा तो डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो चलते हैं फैब्रिक कनेक्ट के ऑटोमेशन वर्कफ्लो में और देखिए हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है। एक ब्लैंक रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे रिसीव हुआ। जैसे ही मैंने वेबबुक को सेटअप किया है अपने वूकॉमर्स के अकाउंट पे, उसका रिस्पॉन्स फैब्रिक कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया है। अब मैं क्लिक करता हूं रिकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स की बटन पे और देखिए नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉगिन करना है उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके देखना है कि क्या वूकॉमर्स पे जब भी कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा तो उसकी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पाएगा या नहीं। तो चलता है वूकॉमर्स के अकाउंट पे। इसके बाद आपको जाना है वूकॉमर्स के स्टोर पे। स्टोर पे जाने के बाद कोई भी प्रोडक्ट आपको चूज करना है बाय करने के लिए, तो मान लीजिए पीएचपी कोर्स यहाँ पे मैं बाय करना चाहता हूँ, तो क्लिक करा मैंने ऐड टू कार्ट की बटन पे। अब ऐड टू कार्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा प्रोसीड टू चेकआउट पे और देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे एक नया ऑर्डर मैं प्लेस करूंगा। बिलिंग डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो फर्स्ट नेम है मेरा डेमो, लास्ट नेम यूजर, कंपनी नेम आप प्रोवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कंट्री है इंडिया, ये मेरा स्ट्रीट एड्रेस, टाउन है इंदौर, स्टेट है मध्य प्रदेश, पिन कोड है मेरा ये, मेरा फोन नंबर है ये और ईमेल एड्रेस है demo@pavlitudes.com। देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे मैं एक नया ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ वो कॉमर्स पे पीएचपी कोर्स फॉर बिगनर्स के लिए। जैसे मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया है सक्सेसफुली एक नया ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया पीएचपी कोर्स फॉर बिगनर्स के लिए। टोटल हमारा आया 10,000 रुपीज और पूरी डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है अपनी। अब जो भी कस्टमर वो कॉमर्स पे कोई प्रोडक्ट बाय करेगा जो आपने ऐड करके रखा है तो उसको अपनी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि डमी डिटेल्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करी है। तो इन्हीं डिटेल्स का यूज करके हम सेल्सफोर्स सीआरएम में एक नई लीड क्रिएट कर देंगे। मतलब जो भी पर्सन ने आपका प्रोडक्ट बाय किया है वो कॉमर्स से, ऑटोमेटिकली वही सेम पर्सन एज अ लीड जाके क्रिएट हो जाएगा सेल्सफोर्स सीआरएम में। अभी सक्सेसफुली नया ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया अपने वो कॉमर्स के अकाउंट पे इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। अब क्योंकि मैंने वेबबुक यूआरएल सेटअप किया था नया ऑर्डर के लिए तो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि इसका पूरा रिस्पॉन्स फैब्रिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया होगा। तो चलते हैं फैब्रिक कनेक्ट का ऑटोमेशन वर्कफ्लो में और देखिए रिस्पांस भी हमको मिल चुका है। इसका मतलब पूरा रिस्पांस फैब्रिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया है। जैसे आपने नया ऑर्डर प्लेस किया वो कॉमर्स पे उसकी पूरी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट कैप्चर कर चुका है। देखिए टोटल था हमारा 10,000 रुपीज, फ्री शिपिंग थी, ये था हमारा प्रोडक्ट पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स और स्क्रॉल डाउन करते हैं अब नीचे और ये थी उस पर्सन की पूरी डिटेल्स जिनने प्रोडक्ट किया था बाय। फर्स्ट नेम था डेमो, लास्ट नेम था यूजर, ये था उनका पोस्टल कोड, स्टेट है एमपी, सिटी है इंदौर, ये एड्रेस E44 न्यू स्ट्रीट, ये था पेमेंट का यूआरएल, मेथड टाइप था कैश ऑन डिलीवरी। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे फैब्रिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। जैसे वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट कैप्चर कर चुका है। अब सेम पर्सन को जिन्होंने ऑर्डर क्रिएट किया उस सेम पर्सन को हम सेल्सफोर्स में लीड क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा फैब्रिक कनेक्ट से। तो क्लिक किया मैंने कनेक्ट पे, इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो जैसे मैं अलाउ पे क्लिक करूंगा ऑथराइजेशन प्रोवाइड करूंगा तो सेल्सफोर्स का अकाउंट भी आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है फैब्रिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल और ये सब हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब वो कॉमर्स से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो वो कॉमर्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो लीड का लास्ट नेम था वो लास्ट नेम भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा कुछ इस तरीके से। देखिए शिपिंग लास्ट नेम था यूजर, इसी तरीके से जो उनका फर्स्ट नेम था तो फर्स्ट नेम का डेटा भी हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो ये था उनका फर्स्ट नेम शिपिंग, फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम था यूजर।
इसके बाद आता है टाइटल। अगर आप कोई टाइटल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो टाइटल भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आता है कंपनी नेम, तो वापस यूज करेंगे आप मैपिंग का वो कॉमर्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और जो कंपनी नेम है वो भी यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा शिपिंग। कंपनी नेम थी पैबली। इसके बाद आती है मेल आईडी, तो जो पर्सन की मेल आईडी थी, पर्सन की मेल आईडी का डेटा भी यहाँ पे सर्च करके इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। वेबसाइट, कोई डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। फोन नंबर भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जो पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर था सेम कॉन्टैक्ट नंबर को हम यहाँ पे मैप कर देंगे। मैपिंग का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्या होता है। तो वापस हम डेटा यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर आप डेटा नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से सर्च भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टली डेटा यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो फोन नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब देखिए अगर डायरेक्टली फोन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको मिल चुका है बिलिंग फोन नंबर। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। लीड सोर्स मान लीजिए वेब, स्टेटस हमारा ओपन, रेटिंग आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो स्ट्रीट एड्रेस अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्ट्रीट एड्रेस था हमारा न्यू स्ट्रीट, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती सिटी, तो सिटी भी यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो सिटी हमारी थी इंदौर। इसके बाद आती है कंट्री, तो कंट्री का डेटा भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कंट्री थी हमारी इंडिया। देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो जब भी आप वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर प्लेस करेंगे, मतलब कोई भी पर्सन कोई नया ऑर्डर प्लेस करेगा वो कॉमर्स पे, तो ऑटोमेटिकली वो नए पर्सन का जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, सिटी है, कंट्री है, स्ट्रीट एड्रेस है, वो पूरी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। जहाँ जहाँ मैंने यूज किया मैपिंग का, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली ही सेल्स फोर्स में एक नई लीड जाके क्रिएट होगी। अगर आप यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार बनाना है। इसके बाद की सारी प्रोसेस पेप्लिकेट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे ही वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा अपने आप ऑटोमेटिकली सेल्स फोर्स पे एक नई लीड क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, सेल्स फोर्स में एक नई लीड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो क्लिक करता हूं मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक नई लीड क्रिएट हो जाएगी। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स दिखा रहा है सक्सेस। इसका मतलब सेल्स फोर्स पे एक नई लीड क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही वो कॉमर्स पे नया ऑर्डर क्रिएट हुआ है ऑटोमेटिकली सेल्स फोर्स पे एक नई लीड क्रिएट हो चुकी है। तो चेक करते हैं हमारे सेल्स फोर्स का अकाउंट। तो चलते हम सेल्स फोर्स के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम लीड्स पे और देखिए यूजर डेमो के नाम से एक नई लीड यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। पर्सन का फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम यूजर, कंपनी है पैबली, यह है पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर, ये है उनकी मेल आईडी, रेटिंग है हॉट, लीड सोर्स है वेब और ये है उनका एड्रेस। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली सेल्स फोर्स में एक नई लीड क्रिएट हो जाएगी। तो ये चेक करते हैं ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारे वो कॉमर्स के अकाउंट पे, फिर से यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट मैं बाय करके देखता हूँ और चेक करूंगा कि क्या उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो चलते हैं वापस स्टोर पे। देखिए स्टोर यहाँ पे ओपन हो चुका है। मान लीजिए इस बार मुझे ब्लू राउंड नेक टी शर्ट ये चीज़ बाय करनी है तो इसको मैं ओपन करूंगा। अब जैसे मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पे बाय करूंगा ऑटोमेटिकली इसकी पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर करेगा और सेल्स फोर्स में एक नई लीड अपने आप जाके क्रिएट हो जाएगी। तो क्लिक करता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट पे। फिर से डिटेल्स यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। मान लीजिए जो पर्सन का फर्स्ट नेम है वो है एडमिन, लास्ट नेम है टेस्ट, कुछ डिटेल्स यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। कंपनी का नेम है मान लीजिए MB, इसको भी यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है। कंट्री हमारी इंडिया रहेगी। स्ट्रीट एड्रेस है मान लीजिए ओल्ड स्ट्रीट, न्यू की जगह मैं कर देता हूँ उसको ओल्ड स्ट्रीट, A44। इंदौर जो सिटी है हमारी उसको हम कर देते हैं भोपाल। स्टेट हमारी रहेगी मध्य प्रदेश। पिन कोड है हमारा 4111। फोन नंबर है हमारा ये और ईमेल आईडी है मान लीजिए admin@pablitudes.com। अब देखिए एडमिन यूजर @pablitudes.com, इस टाइप की मैंने एक मेल आईडी यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब जैसे मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूंगा वो कॉमर्स पे एक नया ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट होगा और क्या होगा इंस्टेंटली सेल्स फोर्स पे एक नई लीड क्रिएट हो जाएगी, वो भी सेम डिटेल्स का यूज करके जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करी है। तो चलते हैं वापस सेल्स फोर्स के अकाउंट पे, वापस चलते हैं हम लीड्स पे और देखिए इसको हम करते हैं रिफ्रेश और देखिए सेम लीड हमारे सामने आ चुकी है। एडमिन टेस्ट, फर्स्ट नेम है एडमिन, लास्ट नेम है टेस्ट,
कंपनी थी एमबी, लीड सोर्स था वेब, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये थी उनकी मेल आईडी और देखिए ओल्ड स्ट्रीट भोपाल इंडिया। आप देख सकते हैं एड्रेस भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसका मतलब जो डेटा मैंने मैप किया था वो डेटा अपने आप यहाँ पे चेंज हो चुका है और इंस्टेंटली सेल्सफोर्स पे यहाँ पे एक नई लीड क्रिएट हुई है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।